दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच में कुछ खास बन नहीं रही और अनबन की खबरें लगातार आती रहती हैं। और इसी बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से सामना के जरिए एक बड़ा दावा कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा दावा ये कि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए पुणे और सुबह 4 बजे तक उन्होंने इंतजार किया है अमित शाह से मिलने के लिए। ये गुप्त मीटिंग हुई है जो पुणे में बताई जा रही है कि पुणे में हुई है। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, कुछ बातें निकल के सामने आई है दोस्तों कि क्यों अचानक एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह से मिलने चले गए। क्या वो शिकायत करने गए थे देवेंद्र फडणवीस की? ये तमाम बातें भी उठ रही थी। तो देखिए दोस्तों, दावा जो किया जा रहा है उस दावे के जरिए जो खबर निकल के आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि एकनाथ शिंदे जब अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे, सुबह 4 बजे तक इंतजार करना पड़ा, तो अमित शाह ने भी यही बात पूछी कि क्या हो गया, कुछ अर्जेंट कुछ चीज आ गई जो इतना देर तक इंतजार कर रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से सीएम पोस्ट पर फिर से दावा किया गया है। इस पर अमित शाह ने कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय जो है वो बीजेपी के साथ कर दीजिए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपने कहा था, आपने वादा किया था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा। इस पर शायद जो दावा किया जा रहा है कि अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो ऐसे में अगर हमारे नेता नियुक्त हो रहे हैं तो इसमें गलत नहीं है। अब एकनाथ शिंदे ने फिर कहा कि मेरे फैसलों को पलटा जा रहा है, जो मैंने कभी फैसले किए थे। उसके बाद कई और बातें भी बताई जो उनके पक्ष में नहीं गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकला दोस्तों कि अमित शाह ने साफ-साफ कह दिया कि सीएम नहीं बदला जाएगा और अपनी पार्टी का विलय वो बीजेपी में कर दीजिए। और वहां से निकले तो मायूस होकर निकले एकनाथ शिंदे। ये भी दावा जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये तमाम घटनाक्रम घटा, गुप्त मीटिंग हुई दोनों नेताओं के बीच में। अब लगातार ये खबरें महाराष्ट्र में सियासत में या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो जानकार हैं, उनके बीच में चलती रही कि क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की शिकायत करने गए थे। क्योंकि हाल ही के दिनों में जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, एकनाथ शिंदे के 5-5, 6-6 बड़े प्रोजेक्ट को देवेंद्र फडणवीस ने रोक दिया है, कुछ पर जांच चल रही है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं जो अमित शाह से मिलने पहुंच गए थे, वो भी इस तरीके से देर रात तक रुके हैं वो वहां पर। तो ये तमाम चीजें चली रही थी और ऐसे में आपको पता ही है कि विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो ऐसे में एक टी पार्टी रखी गई महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से और वहां पर तीनों प्रमुख नेता, दोनों डिप्टी सीएम और सीएम देवेंद्र फडणवीस तीनों नजर आए और यहाँ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो जाहिर तौर पर इन तमाम सवालों को पूछा जाएगा, पूछा भी गया। तो इस पर एकनाथ शिंदे ने साफ साफ ये कहा कि हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है, कोई भी कोल्ड वॉर नहीं है। और हंसी मजाक में कहा कि महाराष्ट्र में इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कोल्ड वॉर कैसे हो सकता है। तो ये बातें उन्होंने हंसी मजाक में कह दी। वहीं देवेंद्र फडणवीस भी वहीं मौजूद थे, अजीत पवार भी वहीं मौजूद थे और ऐसे में जो महायुति के नेता थे वो कहते नजर आए कि संजय राउत जो है वो अलग तरीके की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, बॉलीवुड के मशहूर राइटरों को कंपटीशन दे रहे हैं, वो अपने ही दुनिया में रहते हैं। ये तमाम बातें मायावती के नेता कहते नजर आए। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि कुछ केमिकल लोचा हो सकता है जो इस तरह की बातें लिख रहे हैं, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। तो तीनों नेताओं ने इस बात को सिरे से खारिज किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। अब ठीक है या नहीं है वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि जैसी खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो यही देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में खींचतान तो मची हुई है। अब वहीं देखिए कि ये जो टी पार्टी हुई थी इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भी निशाना साधा एकनाथ शिंदे ने, संजय राउत पर भी निशाना साधा, देवेंद्र फडणवीस भी वहीं मौजूद थे। तो ये तमाम तीनों नेता साथ में नजर आए और ऐसा दिखाने की कोशिश हो सकती है कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हंसी मजाक चल रहा था, ठहाके लग रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन ये जो मुलाकात की बातें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पे थे, आपको भी पता है दोस्तों, और लगातार वो बैठकें कर रहे थे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे, क्योंकि कई बार वो देवेंद्र फडणवीस की बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से कुंभ मेले को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने मीटिंग बुलाई थी, वहां भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। उसके बाद उद्योग के कुछ प्रोजेक्ट थे, उसका रिव्यू करना था, वहां भी जो है मनमुटाव की बातें सामने आई। उसके बाद फिर 17 तारीख फरवरी के आसपास कुछ मंत्रिमंडल की बैठक थी, वहां भी एकनाथ शिंदे नजर नहीं आए। तो ये जो नजर नहीं आ रहे हैं बैठकों में, इससे और सुगबुगाहट तेज हो रही है कि दोनों नेताओं के बीच में कुछ बन नहीं रही है। ऊपर से देवेंद्र फडणवीस के फैसले जो कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। ऊपर से आपको याद होगा कि चिकित्सा सेल की बात मैंने बताई थी, कैसे डिप्टी सीएम ने, एकनाथ शिंदे ने अपने विभाग के अंदर चिकित्सा सेल बना दिया है और अपने मंत्री को उसका हेड बना दिया है। इससे देवेंद्र फडणवीस को ये फैसला चुभ सकता है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस से ये भी पूछा गया
तो देवेंद्र फडणवीस ने बड़े हल्के अंदाज में कहा कि बिल्कुल इसमें कोई चुभने वाली या बुरा मानने वाली बात नहीं है, चिकित्सा सेल तो अच्छा है, लोगों का भला होगा, तो ऐसे सेल बनते हैं, इसमें कोई चुभने वाली बात नहीं है। उन्होंने भी अपने डिप्टी सीएम जब वो हुआ करते थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी ऐसा किया था, ये बातें उन्होंने कही। तो तीनों नेता बिल्कुल कोशिश कर रहे थे लोगों को दिखाने की, मीडिया को दिखाने की कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं पिछले 1.5-2 महीने से, उससे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ऐसे में अगर वाकई में एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई है, जैसा कि दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, अगर ये बातें सच में हुई है, 4 बजे की मीटिंग में हुई है, एकनाथ शिंदे वापस से सीएम पद पे दावा कर रहे हैं क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, और तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं, अगर ये बातें सच हैं, तो फिर आने वाले समय में क्या एकनाथ शिंदे कुछ और भी रास्ता अख्तियार करेंगे? क्योंकि अमित शाह की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है, अगर दावों की माने, कि सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस ही रहेंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ और चाहते हैं तो अपनी पार्टी का विलय जो है वो करवा दीजिए बीजेपी में, ये बातें सामने आ रही हैं। तो अब देखते होंगे कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है, और उनका ये साफ कहना है कि अब महाराष्ट्र में हमने देखा जो सामना में कहा गया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो कह रही है कि महाराष्ट्र साहित्यिक सम्मेलन हुआ, महाराष्ट्र में भी कई सारे सम्मेलन हुए, और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये, और ऐसे में एक मराठी जो नेता है महाराष्ट्र से आते हैं, अब वो दिल्ली के सामने झुक रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है। और तो और एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा था कि वो कुंभ में क्यों नहीं गए, इस पर भी जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने निशाना साधा है कि क्या वो मोहन भागवत से पूछेंगे कि वो कुंभ क्यों नहीं गए, अगर वो हिंदू हैं तो फिर उद्धव ठाकरे पे निशाना क्यों साधा जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच में अभी भी जो है वो मनमुटाव बना हुआ है और एक दूसरे पे हमला चल रहा है। लेकिन ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन जो दावे किए गए हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से, उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई है, और इस तरीके से हुई है कि जहां उन्हें 4 बजे तक रुकना पड़ा, तो वाकई में काफी बातें फिर हो सकती है कि हुई हो जो सामने निकल कर अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन अगर सामने आती हैं कुछ और बातें, हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।